Hello everyone, welcome to another session of Disha the Unique Guidance. In this session, I have not brought anything new for you. Just जो लास्ट के सेशन में हमने लास्ट स्लाइड के जो क्वेश्चंस थे उनको मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ आपके साथ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वी नीड. अब देखिए यहाँ पे हमारे जो भी ऑप्शंस हैं वो सिर्फ रेज और उसकी फॉर्म्स वर्सेस राइज और उसकी फॉर्म्स में से ही हम कुछ यूज करेंगे. ओके तो अब हम स्टार्ट करते हैं. वी नीड टू डैश आवर स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू कम्पीट विद देम. देखिए ये जो आवर स्टैंडर्ड है ये हमें व्हाट का रिप्लाई दे रहा है. ठीक है, व्हाट वी नीड टू रीच आवर स्टैंडर्ड्स. ओके हमें यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई मिल गया. इसका मतलब ये हमारा एक नाउन फ्रेज का काम कर रहा है यहाँ पे. इसका मतलब ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का जो कि यहाँ पे आएगी. इसका मतलब ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब हमारी कौन सी होती है, रेज. अब हमें पता है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम यहाँ पे रेजेस नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे लिखेंगे रेज. ओके वी नीड टू रेज आवर स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू कम्पीट विद देम. व्हेन आई वो सेकंड सेंटेंस व्हेन आई वोक अप द सन हैड ऑलरेडी डैश. अब देखो अब यहाँ पे पता चलता है कि जो एक्शन है वो ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है, परफेक्ट फॉर्म में लिखना है और हमारा यहाँ पे सन है, सन जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. अब लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो भी वर्ब आएगी उसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पर कुछ भी नहीं है. इसका मतलब यहाँ पे जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी. इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, रेज और राइज में से वो होती है राइज. सिंस द आवर एक्शन इज ऑलरेडी इन परफेक्ट स्टेट, जो कि हमें पता चल रहा है. देखिए परफेक्ट स्टेट में लिखने के लिए ना हम हैड प्लस परफेक्ट फॉर्म लिखते हैं, दैट इज V3. ओके अब यहाँ पे हमें पता है राइज की V3 क्या होती है, राइजन, तो हम यहाँ पे राइजन लिख देंगे. व्हेन आई वोक अप द सन हैड ऑलरेडी राइजन. He dashed above all the odds and succeeded. अब देखिए ये above जो होती है ना ये एक preposition होती है, ये एक preposition होती है और ये all the odds जो है ना ये इस preposition का object है. इसका मतलब यहाँ पे जो verb आएगी वो intransitive verb होगी. अब देखिए हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट में. कैसे पता चला कि जो हमारे पास्ट में सेकंड वर्ब हमें दी हुई है सक्सीडेड वो हमें पास्ट फॉर्म में दी हुई है. इसका मतलब जो हमारी दूसरी वर्ब आएगी वो भी पास्ट फॉर्म में ही आएगी. पास्ट फॉर्म क्या होती है, राइज की, रोज. तो यहाँ पे हम लिख देंगे रोज. ही रोज अबव ऑल द ऑड्स एंड सक्सीडेड. उसके बाद मैंने एक सेंटेंस, हमने फोर्थ सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं. अ गुड पेरेंट ऑलवेज डैश हर चाइल्ड विद अटमोस्ट मैनर्स. अब देखिए यहाँ पे जो हर चाइल्ड है ये आप अगर देखो तो व्हाट का रिप्लाई नहीं है, ये हमारा होम का रिप्लाई है. अ गुड पेरेंट रेज होम हर चाइल्ड. ओके तो ये हमारा यहाँ पे होम का रिप्लाई है. इसका मतलब इट इज अ नाउन. अब ये नाउन है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाने के लिए अब देखिए हमारा सब्जेक्ट जो हमारा ना वो हमारा, आप ध्यान से देखिए कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, अ गुड पेरेंट. ओके ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे जो ब्लैंक में जो भी सेंटेंस आएगा दैट विल बी इन सिंगुलर फॉर्म. तो हम यहाँ पे अब हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी यहाँ पे हमारा ट्रांजिटिव वर्ब आएगी क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. तो यहाँ पर आ जाएगा रेजेस. ओके अ गुड पेरेंट ऑलवेज रेजेस हर चाइल्ड विद अटमोस्ट मैनर्स. द मिनिस्टर डैश द फ्लैग ऑन 15 अगस्त एंड sang द नेशनल एंथम. अब देखिए द मिनिस्टर है, द फ्लैग है, द फ्लैग यानी कि नाउन है, व्हाट का रिप्लाई कर रहा है आपको, यानी कि नाउन का काम कर रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का जो कि ब्लैंक में आएगी. अब कौन सी वर्ब हमारी अब यहाँ पे हमें पता है ट्रांजिटिव वर्ब आएगी. ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, रेस. लेकिन हमें पता है सेंटेंस हमारा पास्ट में, क्योंकि हमारी जो सेकंड क्लॉज है वो हमारी पास्ट में. कैसे पता चला, जो सेकंड क्लॉज में जो वर्ब है सिंग उसकी सेकंड फॉर्म हमने लिख रखी है सैंग. ओके इसका मतलब ये पास्ट फॉर्म में, यानी हमारी यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो भी पास्ट फॉर्म में आएगी. हम इसलिए यहाँ पे लिख देंगे रेज्ड. Okay, the minister raised the flag on 15th August and sang the national anthem. Last sentence है since the water level dash due to heavy rain. कर लीजिएगा प्लीज इसको, सॉरी सॉरी टाइपिंग एरर है. since the water level dash due to heavy rain the authorities dash the danger mark. अब देखिए कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई उसकी वजह से अथॉरिटीज ने, जो आपने देखा होगा नदी में वाटर मार्क लगा रहता है, खतरे का निशान जिसको हम बोलते हैं, उसको बढ़ा दिया, ऊपर कर दिया. तो अब आपको पता है देखिए वाटर लेवल, ये ड्यू टू जो है ना ये भी एक प्रपोजिशन होती है. ड्यू टू प्रपोजिशन का काम होता है, ये प्रपोजिशन होती है. और ये जो हैवी रेन है ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. अब हमें पता है यहाँ पे आएगी इंट्रांजिटिव वर्ब. कौन सी इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी, वो आएगी हमारी राइज. बट
हम राइज को क्या लिखेंगे, राइज को क्या राइज लिखें, रोज लिखें, राइजन लिखें, तो ये हमें पता चल जाएगा। देखिए ये वन टाइम एक्शन है, दोबारा से पता चल जाएगा ये वन टाइम एक्शन है, बार बार ही नहीं हो रहा। द वाटर लेवल की बात हो रही है, एक बार ही वाटर लेवल बढ़ गया। अब ये रोज का एक्शन नहीं हो रहा कि रोज हैवी रेन हो रही है, रोज वाटर लेवल बढ़ रहा है, उसकी वजह से रोज अथॉरिटीज को वहां पे वाटर लेवल बढ़ाना पड़ रहा है। ओके, तो ये वन टाइम एक्शन है, तो यहाँ पे हम रोज लिख देंगे पास्ट फॉर्म में, क्योंकि वन टाइम एक्शन है। सिंस द वाटर लेवल रोज ड्यू टू हैवी रेन द अथॉरिटीज डैश द डेंजर मार्क। अब ये जो द डेंजर मार्क है ना, ये आपको ध्यान से देखिए, अब वट का रिप्लाई मिल रहा है। वट अथॉरिटीज मतलब अथॉरिटीज ने किस चीज को बढ़ा दिया, द डेंजर मार्क, यानी कि वट का रिप्लाई मिल गया, यानी कि यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब ट्रांजिटिव वर्ब हम किस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमने हमारी पहली वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म में लिख दी है, सेकंड फॉर्म में, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम वर्ब लिखेंगे वो भी सेकंड फॉर्म में आएगी। इस रेज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रेज्ड। अब इस सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, सिंस द वाटर लेवल रोज ड्यू टू हैवी रेन द अथॉरिटीज रेज द डेंजर मार्क। सो ये थे इन क्वेश्चंस के आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज डू वॉच द वीडियो मल्टीपल टाइम्स एंड लाइक द वीडियो, subscribe to the channel, hit the bell icon so that you will be the first one to be notified whenever the next video is being uploaded. Thank you.